नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव। स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला, क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सुने। नमस्कार, जय हिमाचल। जेबीटी बनाम बीएड मामले की बात करें, क्योंकि जेबीटी प्रशिक्षु अब ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएड को हटाया जाए, क्योंकि कंडीशनल नियुक्ति ही उन्हें दी गई थी। हालांकि अभी सुनवाई 1 तारीख को होनी है, लेकिन फिर भी सर अभी किस तरह की चलन समझे? जहाँ तक लगाना या हटाने की बात है, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार होगी, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं समझता हूँ उसको एग्जामिन करना है, और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ हम आगे इस बारे में बोल पाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय में जो हमारी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो आपके रिक्त पड़े स्थल है, चाहे जेबीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, इन स्थलों को भरा जाए। और एक सोच के साथ हमने कैबिनेट के द्वारा भी गत 6 महीनों में लगभग कुछ 6000 पोस्टों की स्वीकृति सैंक्शन कैबिनेट से ली है, और हमारा पूरा प्रयास है कि प्राथमिकता के आधार पे जैसे अभी नए चयन आयोग का गठन होगा, हमारी शिक्षा विभाग की भर्तियां प्रारंभ। सर, स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों में कुछ बदलाव करने की बात हो रही है, चर्चाएं काफी अभी मैं समझता हूँ चर्चा है, कुछ बातें अखबारों में भी आई है, और डिपार्टमेंट भी इस बातों को लेकर मैं समझता हूँ एग्जामिन कर रहा है। आने वाले समय में ये सारी बातें होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको मानसून का क्रम अभी चला ही है, 15-20 सितंबर तक रहता है कि जो अगर फेरबदल होता भी है सोच समझ के होगा, प्रॉपर्ली एग्जामिन करके होगा, और इसके बाद होगा आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए। सर, ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है, यानी कि कारण क्या है? अभी कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। कुछ फेरबदल तो मैं समझता हूँ सब समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमको पता लगता है, लेकिन बातें हमारे संज्ञान में और स्तर पे भी आई है, इसको एग्जामिन करेंगे। कई बातें हैं, क्योंकि अगस्त में काफी आपका प्रकोप मानसून का रहता है, कोई का ये मत है कि छुट्टियां आपकी अगस्त में होनी चाहिए, और एक समय में आपकी शायद अगस्त में ही छुट्टियां हुआ करती थी। सारे पहलू को सोच समझ कर हम फैसला लेंगे, और जो भी फैसला होगा वो प्रदेश के, हमारी शिक्षा व्यवस्था के, हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट। सर, सरकार बेहतर शिक्षा के लिए 20 लाख तक का लोन दे रही है सर, उसके बारे में? हाँ, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना है, और इस योजना का नाम हमने जो हिमाचल के निर्माता डॉक्टर ईश्वर सिंह परमार रहे उनके नाम से मैं समझता इस योजना को प्रारंभ किया है। और उसका मुख्य मैं समझता जो ध्येय है, क्या हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि हम उस वर्ग को, ऐसे बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अपनी फर्दर मैं समझता हूँ धन के अभाव में अपनी स्टडीज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक सोच के साथ हमने ये ऋण योजना लाई है, जिसमें 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। उसका भी काफी सरलीकरण कर दिया जा चुका है, और शीघ्र हम सीएम साहब इस कार्यक्रम को, जब स्कीम लॉन्च होनी है, मैं समझता हूँ सितंबर के महीने में हम कार्यक्रम करेंगे, और निश्चित रूप से इसका हमारे हजारों की संख्या में हमारे बच्चों के, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सर, आपके विभाग से हटके एक सवाल है, सेब बहुल्य क्षेत्र से आते हैं आप खुद। अभी पीछे जो है वो बागवानों ने एक बड़ा ऐलान किया कि जो अदानी मार्केट में सेब ले रहा है वो काफ़ी कम दाम पे सेब जो है ले रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी फिलहाल दाम बढ़ाए हैं 10 रुपये, वो भी नाकाफी है, क्या? अतीत में हमेशा जब भी इस तरह का एक्सपीरियंस कई सालों से रहा है, जैसे ही आपके अदानी के रेट डिक्लेयर होते थे, एकदम से जो मार्केट आपकी गिर जाती थी, धड़ाम हो जाती थी। और इस साल भी मैं कुछ ऐसी बातें देखने को मिली, और ये मामला हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के संज्ञान में भी लाया। उन्होंने अपने स्तर में इसमें अपनी बैठक भी ली, बात भी की, और जैसा आपने बता भी रहे थे कि कुछ उसमें प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि इस दफा आपकी फसल काफी कम है, कोई 75-80 लाख पेटियां जा चुकी है, और हालांकि आपका डेवलप आपका साइज नहीं हो पाया। भविष्य में मैं समझता हूँ नीति क्षेत्र भी इस तरह का मनमानी ना करे, सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। और जो हमने अभी ये बाय वेट एक जो निर्णय सरकार ने लिया है, जो किसान और बागवानों की वर्षों से पुरानी मांग थी, जो मैं समझता हूँ एक किसान और बागवानों के हित में निर्णय लिया है, एक बहुत ही दूरगामी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को बधाई दें। सर, जो आपदा आई है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है शिक्षा विभाग को, कुछ स्कूल सर पूरे बह गए थे। क्या बच्चों के लिए अभी कोई वैकल्पिक जगह रखी गई है जहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया? लगभग कोई 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का भी हुआ है, जहाँ लगभग ओवरऑल 8500 करोड़ के आसपास की क्षति भिन्न भिन्न आपके डिपार्टमेंट्स की पूरे प्रदेश में हुई है। तो हमारे डिपार्टमेंट की भी नुकसान हुआ है।